हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं केस टेकिंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करते हैं। तो 3 पार्ट हो चुका है। अगले चौथे पार्ट में हम देखते हैं कि हाउ द प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग द लाइफ। यानी प्रॉब्लम, यानी जो भी पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, जो भी पेशेंट आपके सामने आया हुआ है, उसकी लाइफ में उसकी प्रॉब्लम जो है, जो उसकी परेशानी है, वो कैसे अफेक्ट कर रही है, उसकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, ये हमको देखना है कि पेशेंट की प्रॉब्लम उसकी लाइफ में कैसे अफेक्ट कर रही है, कैसे डिस्टर्ब कर रही है उसकी लाइफ को, उसकी लाइफ को कैसे प्रभावित कर रही है, हमको ये इसमें देखना है। तो अब इसमें हम पेशेंट से पूछते हैं कि बताइए आपकी ज़िंदगी में, यानी आपकी लाइफ में कैसे जो है, जो आपकी परेशानी चल रही है, नहीं ठीक हो रही है, उससे आप कैसे प्रभावित हो रहे हैं, कितना प्रभावित हो रहे हैं, इस सब के बारे में आप थोड़ा से हमको शेयर करें, बताएं। तो वो बताएगा, डॉक्टर साहब आजकल हमको है जो हमारी प्रॉब्लम है उससे मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ। बहुत परेशानी है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, अपने काम पे हम नहीं जा पा रहे हैं, और कमज़ोरी काफ़ी हो गई है। कमज़ोरी इतनी हो गई है कि मन करता है कि हमेशा लेटे रहें, हमेशा लेटे रहें, उठने का ही मन नहीं करता है, कमज़ोरी हो गई है। तो इस तरीके से अगर इसमें देखें तो एक माइंड रूब्रिक्स आ जाता है, बेड डिजायर टू रिमेन इन। बेड डिजायर टू रिमेन इन, ये माइंड रूब्रिक्स में लगभग 20 मेडिसिन होती हैं। और तो पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब हम काम पे भी जाते हैं या कहीं बाहर जाते भी हैं किसी काम से, तो लेकिन मन हमको लेटने में लगा रहता है, मन करता है कि आराम करें। तो आराम करने का मन करता है, हमेशा मन करता है कि लेटे ही रहें। इस तरीके से अगर वर्जन है तो वहाँ पे ये बेड डिजायर टू रिमेन इन माइंड रूब्रिक्स लगा सकते हैं। फिर पेशेंट से पूछेंगे कि और अच्छा और बताइए क्या होता है, तो वो बताएगा कि डॉक्टर साहब जो है आजकल कोई भी काम करने का मन नहीं करता, घर में जो काम है, घरेलू काम है, उसको भी करने का मन नहीं करता है। और तो इसमें अगर देखें तो माइंड रूब्रिक्स लेते हैं ड्यूटी एवर्जन टू डोमेस्टिक। ड्यूटी एवर्जन टू डोमेस्टिक यानी ये डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घर से संबंधित जो भी काम है, जैसे मान लो घर का काम है, सब्जी लाना, घर की और जिम्मेदारी देखना, तो ये सब काम करने का उसका बिल्कुल से मन नहीं करता है। तो वो कहता है डॉक्टर साहब आजकल हमको जो है घर के कामों में, घर के काम बिल्कुल से नहीं कर पा रहे हैं, मन ही नहीं करता है, घर का काम नहीं हो पाता है, घर का काम नहीं कर पा रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे ड्यूटी एवर्जन टू डोमेस्टिक, इसमें 4 मेडिसिन है। तो अब हम आगे देखते हैं कि फिर पेशेंट से पूछेंगे तो पेशेंट ये भी कहता है कि आजकल जो है कमजोरी है, कमजोरी है, कमजोरी की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कमजोरी कमजोरी कहता है, पेट नहीं सही है, यानी अगर कमजोरी जहाँ पे होती है, यानी जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई कमजोरी बता रहा है, तो वहाँ पे डिल्यूजन पुअर ही इज में ले सकते हैं। यानी वो पुअर है, यानी उसका पेट का सिस्टम नहीं सही है बताता है, तो वो पेट के मामले में वो पुअर है। ये अगर देखें तो उसके अटेंडेंट भी कुछ कुछ सिम्टम बताते हैं, जैसे बताएंगे कि डॉक्टर साहब आजकल जो है इनको जैसे सेंस ही नहीं रहता है, इनको कोई काम कहो तो ये उधर ध्यान ही नहीं देते हैं, करते भी नहीं हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं, लगता है कि ये बिल्कुल से कोई सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें तो ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी ले सकते हैं माइंड टू ब्रिज। पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन ही नहीं करता, मैं तो मना कर देता हूँ, खाना नहीं खा रहा हूँ आजकल, खाना खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे ईट रिफ्यूजेस टू, माइंड टू ब्रिज लगाएंगे, ईट रिफ्यूजेस टू। पेशेंट से और बात करो तो कभी कभी पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमको तो आजकल बिल्कुल से इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह गया है, और सोचते हैं जो हो रहा है होने देते हैं, होने दो, और हम अपना जो है लेट जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और लेट जाते हैं, जो हो रहा है होने दो, किसी चीज़ से मतलब नहीं रखना चाहते हैं, किसी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और जो हो रहा है होने देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज्ड, मतलब कि पहले तो ये बंदा बहुत जो है कॉशियस रहता है, बहुत टेंशन लेता है, लेकिन फिर एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि उसमें जो है कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है,
और जो हो रहा होने देते हैं, कहते हैं कि जो हो रहा होने दो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे माइंड टू ब्रेथ लेते हैं, इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज्ड। और कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको तो अब जैसे लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है, लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई मज़ा नहीं, कोई तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो यहाँ पे अगर ये हो तो इनडिफरेंस टू लाइफ भी है माइंड टू ब्रेथ, और इनडिफरेंस प्लीजर टू, यानी पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब हमको कोई खुशी भी रहती है तो बिल्कुल से हमें कोई जो है इनडिफरेंस हो जाते हैं, यानी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। कोई खुशी भी अगर हासिल हो गई है, कोई आज खुशी हासिल हो गई, खुशी खुशी में भी जाते हैं तो हमको कोई जो है इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो इनडिफरेंस प्लीजर टू भी माइंड ब्रिस यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी जब कोई खुशी का मौका है वहाँ पे वो कोई जो है इंटरेस्ट ना ले, कोई इंटरेस्ट ना ले, तो वहाँ पे इनडिफरेंस प्लीजर टू माइंड ब्रिस लगाते हैं। और एक कंडीशन और भी रहती है जिसमें पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब हमको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, हमें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, आजकल तो हमारी पर जब से परेशानी हुई है तब से बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, यहाँ तक कि उंगली हिलाना भी जो है मुश्किल हो जाता है, ज़रा से बाथरूम तक जाना भी मुश्किल हो जाता है, बाथरूम तक जाते ही फिर बेड तक आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर जो है डेंगू फीवर में जब प्लेटलेट लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है तो ऐसी पोजीशन आ जाती है, टॉर्पर वाली पोजीशन आ जाती है। तो यहाँ पे माइंड टू ब्रेथ टॉर्पर लगाते हैं। जब पेशेंट बहुत कमज़ोरी दिखाता है कि बहुत कमज़ोरी हो जा रही है और बाथरूम तक जाना मुश्किल हो जाता है, ज़रा से उठते हैं तो मन करता है कि लेट जाओ, लेटना पड़ता है, बिना लेटे जो है चैन ही नहीं पड़ता है, इतनी कमज़ोरी, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी अगर पेशेंट बता रहा है तो वहाँ पे हम टार्पर माइंड टू ब्रेथ ले सकते हैं। तो इस तरीके से लगभग ये 8-9 माइंड टू ब्रेथ इसमें जो है फोर्थ पॉइंट में मिल जाते हैं, जहाँ पे जो है देखते हैं कि हाउ द प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग द लाइफ, यानी हमको ये देखना है कि पेशेंट को की प्रॉब्लम जो है पेशेंट को कैसे अफेक्ट कर रही है, पेशेंट की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है। इस पॉइंट में हम ये देखना है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो उसकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, कैसे उसको लाइफ को प्रभावित कर रही है। तो इस तरीके से अगर जब पेशेंट बीमार होता है, यानी जब आदमी बीमार हो जाता है, पेशेंट हो जाता है, तो उसको तमाम तरीके की प्रॉब्लम होती है। वही चीज़ हमको देखना है कि उस प्रॉब्लम से वो अपनी लाइफ में कैसे अफेक्ट हो रहा है, उसकी लाइफ कैसे प्रभावित हो रही है, ये यहाँ पे हमको देखना है। एक केस के बारे में देखते हैं। एक जो है 35 ईयर के जो है मेल पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए और मेरे जानने वालों में से थे, तो वो आके बताने लगे डॉक्टर साहब हमको जो है 2-3 हफ्ते से खांसी हो रही है और ये जो है ठीक नहीं हो रही है, और ठंडा पानी पी लेते हैं कभी तो ठंडा पानी पी लेने से हो जाता है, या पता लगा घर में एसी में सो गए तो जो है, या गाड़ी में एसी चला लिए, या बाहर निकले तो पता लगा जो है बाहर धूल मिट्टी वगैरह रहती है तो उसकी वजह से हो जाता है, अक्सर ये हो जाता है। हम कहे अच्छा तो हमके बताइए आपने क्या किया इसके लिए। कहें कि करते क्या जो है, हम जो है अंग्रेजी दवा की सिरप मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं और पी लेते हैं तो आराम मिल जाता है, लेकिन 1-2 दिन बाद जो है फिर से होने लगती है। तो हम सोचे कि चलो आपसे मिल लेते हैं। तो हम कहना चाहिए बताइए कोई किसी डॉक्टर को नहीं दिखाए, कोई टेबलेट नहीं खाए, कहीं नहीं टेबलेट नहीं खाए, और एलोपैथिक डॉक्टर के पास तो जाने का मन नहीं करता है क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ खा लेते हैं तो वो नुकसान ही कर जाती हैं। तो इसलिए एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं गए, और हम सोचे कि चलो जो है आपसे दवा ले लेते हैं, इसलिए आपके पास आए हुए हैं। तो हम कहें अच्छा, तो कहें लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी दवा दीजिए कि जो है नुकसान ना करने पाए। हम कहें अच्छा ठीक है। हम कहें और कुछ बताएंगे, कहें कि जो है इधर सिरप पी लेते हैं तो सही तो हो जाता है, लेकिन इधर मेरे घर में कुछ बहन ने हमारे कहा कि जो है दवा ले लो परमानेंट सही हो जाए, नहीं पता लगा जो है कुछ और बीमारी ना हो जाए। तो डॉक्टर साहब मेरे भी मन में आया कि जो है कहीं ये बीमारी और बड़ी ना हो जाए या कहीं फेफड़े की प्रॉब्लम ना हो जाए।
तो ये सब सोच के हमने कहा चलो आज दवा हम ले ही लेते हैं, तो इसलिए आपके पास आए हैं। तो दोस्तों हमने इसमें जो है 200 पावर की मेडिसिन दी और साथ में एसएल दे दिया। एक हफ्ते बाद उसको बुलाए तो एक हफ्ते बाद मिले तो बताने लगे कि डॉक्टर साहब जो गला ख़राब रहता था वो तो दूसरे दिन ही सही हो गया और खांसी हमारी लगभग 80% सही हो गई है। एक हफ्ते की दवा और दे दीजिए तो हमें उम्मीद है कि सही हो जाएगी जो प्रॉब्लम बनी हुई है। तो उनको फिर लगभग 2 हफ्ता दवा इस तरीके से दिया गया तो उनकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें कौन सी मेडिसिन दी गई और कौन से माइंड उपदेश के आधार पे हमने इसको जो है दवा दिया, जो कि बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिला। तो इसमें एक तो माइंड उपदेश हमने लगाया एस्केप्स अटेम्प्ट टू, यानी वो जैसे भी खांसी होती गला खराब होता तो एलोपैथिक सिरप ले लेता था, उससे आराम मिल जाता था उसको। तो यहाँ पे एस्केप्स अटेम्प्ट टू माइंड उपदेश लगाएंगे और डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग हिज, ये वाला माइंड उपदेश यहाँ आप लगाएंगे क्योंकि जो उसके सराउंडिंग में जैसे एसी है, बाहर की धूल मिट्टी है या ठंडा पानी है, इस सब से उसका गला पकड़ लेता था और उसको जो है खांसी आने लगती थी। तो इस तरीके से इसमें 3 मेडिसिन होती है, लैक्सिस, हाइसोहेमस और नाजा। तो यहाँ पे ये माइंड उपदेश लगाए और जो है उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप ऐसी दवा दीजिए कि नुकसान ना करे। और जब दवा देने लगे तो फिर उसने कहा एक बार कि डॉक्टर साहब नुकसान तो नहीं करेगी ये दवा आपकी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, ये 3 माइंड उपदेश लगा के उसको जो है हाइसोहेमस मेडिसिन दी गई और हाइसोहेमस मेडिसिन से वो बहुत ही अच्छा जो है रिकवर हो गई खांसी की प्रॉब्लम और बिल्कुल वो ठीक हो गया। तो दोस्तों इस मेथड में सिंगल मेडिसिन आसानी से भी निकल आती है, थोड़ा सा बातचीत कर लेने पे कॉमन वर्जन से ही मेडिसिन अच्छे से निकल जाती है और वो बहुत ही जो प्रॉब्लम होती है बिल्कुल से ठीक कर देती है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।